हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 5 जो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में हम करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पहले हम समझें कि कौन सी ऐसी संख्याओं का जो लिस्ट होता है, जो संख्याओं की सूची होती है, उसको एपी में रखते हैं, और कौन सी ऐसी सूची जो होती है, जो लिस्ट होता है, उसको हम एपी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ, नंबर ऑफ लिस्ट है या संख्याओं की सूची है 2, 4, 6, 8, 10 है। ठीक है, उसके बाद अगला है 3 है, यहाँ 5 है, फिर 7 है, 11 है, 15 है, 17 है। उसके बाद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है कि जो ये संख्याओं की सूची दी गई है, इसमें कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम समझेंगे कि जो संख्याओं की सूची होती है, इसमें जो इसको होता है, जो अंक लिखे रहते हैं, इनको हम कहते हैं पद, या अंग्रेजी में कहते हैं टर्म कहते हैं। तो ये जो 2 लिखा है, ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद होता है। दूसरा होगा द्वितीय पद, फिर तृतीय पद, चतुर्थ पद, ठीक है, 5वां हो जाएगा। तो जो पहला पद होता है, पहले पद को हम ए से लिखते हैं या A1 से लिखते हैं। जो प्रथम पद होता है उसको A से दर्शाते हैं या A1 से दर्शाते हैं। जो दूसरा पद होता है उसको A2 से दर्शाते हैं, तीसरे को A3 से, A4, ऐसे चौथा होगा A4 होगा, 5वां हो जाएगा A5। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे चेक करते हैं? चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर इसको चेक करके बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या एपी में है कि नहीं। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अंतर आएगा 2। फिर तीसरे में से दूसरे घटाएंगे तो इसका भी अंतर आ रहा है 2। फिर चौथे में से तीसरे घटाएंगे, इसका भी अंतर 2 है। उसके बाद 5वें में से चौथे घटाएंगे, इसका भी अंतर 2 आ रहा है, सबका अंतर 2 है। इसमें चेक करेंगे, यहाँ भी 2 का अंतर है। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 11 में से 7 घटाएंगे 4, फिर 15 में से 11 घटाएंगे 4, फिर यहाँ घटाएंगे, कितने अंतर आ रहा है, 2 आ रहा है। और सब में इसमें 1-1 का अंतर है। ठीक है, तो जब हम दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं या तीसरी में से दूसरी घटाते हैं, और घटाने पर जो संख्याओं के बीच का अंतर यदि एक समान आए, एक जैसा आए, तो जो संख्याओं की सूची होती है, जो नंबर ऑफ लिस्ट होता है, वो एपी में होता है, यानी कि ये सब किस में है, समांतर श्रेणी में है। और अगर घटाने पर अंतर बराबर नहीं आता, जैसे यहाँ 2-2 का अंतर है, यहाँ 4 है, फिर 2 है, तो अगर ये अंतर बराबर नहीं है तो जो ये संख्याओं की सूची है ये एपी में नहीं है। उसी तरह नीचे इसमें सबका अंतर 1-1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी में होगा। तो जैसे इसमें जो पहला पद है, इसको हम कहते हैं प्रथम पद। अगर एपी में है तो प्रथम पद हो जाएगा, इसको सूचित करते हैं ए से, ठीक है, या A1 लिखते हैं। ये दूसरा पद होता है। और जो इसके बीच का जो अंतर होता है, सबका अंतर 2-2 है अगर एपी में है, तो इसमें भी सबका अंतर 1 है। तो जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको दर्शाते हैं स्मॉल d से। ठीक है, इसके बाद ये इसमें जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 ये लिखा हुआ, इसको हम कहते हैं पद। ये पद होता है, तो ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है, चौथा है, 5वां, 6वां है। तो पहले पद को लिखेंगे A1, दूसरे को लिखेंगे A2 से, तीसरे को लिखेंगे A3 से, चौथे को लिखेंगे A4 से। तो अगर हमको बताना है, अगर कोई भी जैसे संख्याओं का लिस्ट दे दिया है या सूची दिया है कि 3, 6, 9, 12, 15 और ये आगे डॉट डॉट है, तो अगर हमको ये इसको चेक करके बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एपी में होगा कब, जब इसका जो सार्व अंतर होगा, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, ये हमारा दूसरा पद है, ये पहला पद है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमको फिर क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरे घटाते हैं। पहले में से इधर से इधर नहीं घटाते हैं, हमेशा हम दाएं से बाएं की तरफ घटाएंगे। तो 9 में 6 घटाएंगे, यहाँ तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2, तो ये होगा 9 माइनस 6, 3। फिर उसके बाद A4 माइनस A3, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 9, 3। उसी तरह 15 में से 12 घटाएंगे, ये भी 3 होगा।
तो जब सार अंतर बराबर होगा तो हम लिखेंगे कि जो संख्याओं की सूची एपी में है। अगर इसके बाद अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि 3 और पद ज्ञात कीजिए, आगे का 3 पद और ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, जो पद दिया रहता है उसको लिख लेते हैं और जो अगला पद हमको निकालना रहता है उसमें हम जो सार अंतर है, कॉमन डिफरेंस, उसको जोड़ देते हैं। जैसे इसमें कितना दिया है, 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद को लिखेंगे हम A5 और हमको निकालना है, अगला निकालेंगे यानी छठवा पद निकालेंगे। तो छठवा पद निकालने के लिए हम लिखेंगे A6 बराबर A5 और प्लस जो हमारा सार अंतर D है, तो सार अंतर कितना है, 3 है। A5 5 15 है तो लिखेंगे 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 6 9 12 15, तो अगर प्रथम पद हमारा A है, प्रथम पद A बराबर 3 है, अगर हमको दूसरा पद निकालना है और अगर सार अंतर 3 दिया है तो हम क्या करेंगे, अगला पद निकालने के लिए हम लिख देंगे A2 बराबर A1 प्लस D। तो A1 हमारा 3 है तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, सार अंतर भी 3 है 6। उसी तरह अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद में लिखेंगे A2 प्लस D। अगला पद निकालने के लिए जो पद दिया है उसमें हम सार अंतर को जोड़ देते हैं। तो A2 हमारा इसमें कितना है, 6 है, तो अगर यहाँ 6 लिखेंगे और सार अंतर कितना है, इसका 3 है, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्नावली 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। बताना इसमें जो कंडीशन दिए गए हैं, जो स्थिति दी गई उसमें कौन सा एपी में है, यानी कि सावंतर श्रेणी में है, कौन सा सावंतर श्रेणी में नहीं है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जब टैक्सी को हायर किया जाता है, भाड़े पे लिया जाता है, तो पहले किलोमीटर का 15 रुपये हम लोग को देना है, फिक्स है। जब पहला किलोमीटर टैक्सी जाता है तो उसका 15 रुपये देना है। उसके बाद जब अगला 2 किलोमीटर जा रहा है, फिर अगला 1 किलोमीटर जाएगा तो अतिरिक्त किलोमीटर, यानी कि पहले किलोमीटर के बाद जितना किलोमीटर आगे जाता है प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपये है, तो फिर यहाँ 8 रुपये हो जाएगा। फिर अगला जब 1 किलोमीटर जाएगा तो फिर से 8 रुपये। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो पहला हमारा हो जाएगा 15 रुपये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या होगा, 15 में 8 जोड़ेंगे 23। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 23। फिर 23 हो गया। अब तीसरा किलोमीटर निकालने के लिए फिर 23 में 8 जोड़ेंगे 31, ऐसे फिर 31 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39। तो ये हमारा सूची प्राप्त हो गया। तो बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो इसमें सारों अंतर सब में कितने हैं, सब में 8 का अंतर है। अगर हम घटाएंगे इसमें से इसमें तो 8 अंतर है, इसमें भी 8 का अंतर, इसमें भी 8 का अंतर है। मतलब ये जो कंडीशन दिया गया है, ठीक है, जो स्थिति दी गई है, ये किस में है, ये एपी में है। तो इसका उत्तर लिख देंगे कि यह एपी में है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। तो मान लेते हैं, इसमें फिगर बना लेते हैं, कोई एक बेलन है, जैसे सिलेंडर है और उसमें गैस भरी हुई है 2 लीटर। ठीक है, और इसमें एक क्या लिखा हुआ है, इसमें कौन सा पंप है, हवा निकालने वाला पंप है, उसको कहते हैं वैक्यूम पंप। यहाँ वैक्यूम पंप लगा है और जब हम वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं, जब एक बार वैक्यूम पंप से हवा निकालते हैं तो जितना इसका आयतन है गैस का, उसका 1/4 भाग गैस बाहर निकल जाती है। तो पहले 2 लीटर है और हम इसमें जब वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो 1/4 भाग कितना है, इसका टोटल आयतन है 2 है, तो हम इसमें 1/4 से गुणा कर देंगे, 2 बार में कट गया, तो कितना बचा, 1/2, यानी कि 1/2 लीटर हवा बाहर निकल गई। तो बचा कितना, 2 में से 1/2 को माइनस कर देंगे शेष निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो हो गया 3/2 लीटर बच गया। तो पहले कितनी बार गैस निकला बाहर, 1/2, जब उसका आयतन था 2। अब इसके बाद ये बचा है 3/2 लीटर। फिर से हम अगर पंप से हवा निकालेंगे तो जितना इसका आयतन है उसका 1/4 भाग ही बाहर निकलेगा। तो हम 3/2 का निकाल लेते हैं 1/4, 3/2 गुणे 1/4, तो ये कटेगा नहीं, तो कितना हो गया, इस जगह 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 3/8 लीटर। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा 3/8 लीटर।
तो ये 3/8 लीटर गैस बाहर निकल गई। तो बचा कितना शेष हो जाएगा। टोटल हमारा आयतन कितना था, बचा था 3/2 और 3/2 में से 3/8 गैस बाहर निकल गई। तो 2 और 8 कैल्शियम ले लेंगे, 8 होगा, सॉरी एलसीएम हो गया 8। तो 2 चौके 8, तो 4 3 12 और -3, तो 12 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 9/8। ठीक है, 9/8 लीटर बच गया। अब फिर से हम 9/8 का निकालेंगे 1/4। तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम गैस निकालते हैं, जितना भी शेष आयतन बचता है उसमें से जो गैस बाहर निकालते हैं, तो गैस का जब निकाल रहे तो हर स्थिति में गैस का आयतन अलग अलग, पहले 1/2 था, फिर 3/8 था, फिर अगला कुछ और आएगा। तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि जो गैस बाहर निकल रहा है उसका जो मात्रा है वो बराबर नहीं है। तो अगर ये मात्रा बराबर नहीं है तो ये जो स्थिति दी गई है ये एपी में नहीं होगी। अगर इसकी में जो गैस हम बाहर निकालते हैं वैक्यूम पंप से जो गैस बाहर निकाल रहे हैं, अगर इसकी मात्रा बराबर होती तो दी गई स्थिति एपी में होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो ये कंडीशन दिया गया है ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जब कुआं को खोदा जाता है तो पहले मीटर की खुदाई का चार्ज है 150 रुपये। जब पहले मीटर खोदा जाता है तो 150 रुपये देना है। उसके बाद जैसे हम एक एक मीटर खोदते जाएंगे प्रत्येक मीटर का हमको 50 रुपये देना है। तो बताना है कि जो कंडीशन है ये एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो पहले मीटर का कितना है, पहले मीटर का 150 रुपये चार्ज। ठीक है, जैसे दूसरा मीटर खोदा जाता है तो 50 रुपये और बढ़ जाता है। तो 150 में जब हम 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा है, जैसे कि यहाँ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से पहले मीटर का 150 रुपये फिक्स चार्ज है, उसके बाद प्रत्येक मीटर का 50 रुपये है। ऐसे प्रत्येक मीटर की खुदाई का चार्ज कितना है, जितना मीटर खोदता है सबका 50 रुपये पे करना है, देना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया पहले मीटर का 150। दूसरे मीटर का कितना हो जाएगा 150 और 50 जोड़ेंगे, यानी कि दूसरे 2 मीटर तक खुदाई का खर्च हो गया हमारा 200। फिर तीसरे मीटर तक जाएंगे तो 200 और 50 कितना हो जाएगा 250। फिर 300 हो जाएगा, फिर 350 होगा। तो यहाँ हो जाएगा कंडीशन हमारा होगा 150 पहला हो गया, फिर उसके बाद 200, 250, 300। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये जो हमारा जो सूची प्राप्त हो रहा है, संख्याओं की सूची प्राप्त हो रही है किसमें एपी में। जब हम सार अंतर निकालेंगे तो 200 में से 150 घटाएंगे 50, 250 में से 200 घटाएंगे भी 50 हो रहा है, 300 में से 250 घटाएंगे 50 हो रहा है, सबका अंतर बराबर है। तो जब सार अंतर बराबर होता है तो संख्याओं की सूची किसमें होती है एपी में होगी, यानी कि जो दी गई स्थिति है किसमें है एपी में है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसमें प्रत्येक वर्ष का बताना है कि जो इस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है उसमें जो ब्याज होगा वो एपी में होगा कि नहीं होगा। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो वो एपी में होता ही नहीं है, क्योंकि जैसे हम 10,000 का इसमें है, 10,000 का अगर हम निकालेंगे 1 साल का ब्याज 8% का, तो जितना भी ब्याज होगा, ठीक है, टोटल जो भी ब्याज होगा उस ब्याज को फिर से जो हमारा मूलधन होता है, मूलधन है 10,000, उसमें उस ब्याज को जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ देने के बाद जो हमारा मिश्रधन प्राप्त होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो जो हमारा मिश्रधन प्राप्त होगा फिर अगले साल के लिए वो मूलधन हो जाता है। तो इस तरह जब हम ब्याज निकालते जाते हैं तो हर साल का जो ब्याज होता है बढ़ते जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, हमको इसमें निकालना है मिश्रधन निकालना है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। तो मिश्रधन का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज में A बराबर P गुणे 1 + R/100/n। n क्या है, n है वर्ष, ठीक है, समय है, R है दर, P है मूलधन और A है मिश्रधन। तो पहले वर्ष के लिए हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर है 10,000 और 1 प्लस दर है हमारा 8, R 8/100 हो जाएगा। ये पहले साल के लिए हो गया। अगर दूसरे साल के निकालेंगे, इसको अगर हल करते हैं तो जाएगा 10,000, इसको काट देंगे 4 से 2 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में। तो 25 से कम 25, 25 2 27, तो 27/100
25 और 25 से इसको काट देंगे तो कटेगा 400 बार में। तो 7 चौका 28 और 4 दूनी 8 दो 10, 10,800 हो जाएगा। 10,800 हो गया मिश्र धन, यानी कि ब्याज कितना मिला इस पर 800 रुपये का मिल गया। अगर हम दूसरे वर्ष के लिए निकालते हैं तो इसमें हो जाएगा ए बराबर पी, हमारा 10,000 ही है, 10,000 लिखेंगे और 1 प्लस रेट है हमारा 8/100 और साल क्या हो जाएगा तब 2 हो जाएगा। तो इसको भी 4 से काट देंगे 2 बार में 25 बार में, तो ए बराबर हो जाएगा 10,000 गुणे 25 से कम 25, 25 दूनी और 2 हो जाएगा 27 स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं 27/25 गुणे 27/25। तो 25 इसको काटेंगे 400 बार में, ठीक है, और 25 से ये कट जाएगा 16 बार में। तो इनको हम गुणा करते हैं, पहले 27 से गुणा कर लेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 189, 7 दूनी 14 का 4, 2 दूनी 4 1 5, 729। ठीक है, फिर 729 में अगर हम 16 से गुणा करेंगे तो जो ब्याज होगा 800 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ब्याज 800 ज़्यादा होगा तो जो हमारा मिश्रधन होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब हम अंतर निकालेंगे तो दोनों अंतर बराबर नहीं आएंगे। अंतर कौन से ब्याज में आता है, साधारण ब्याज में बराबर आता है। तो अगर साधारण ब्याज में दिया है तो एपी में होगा, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज में दिया है तो एपी में नहीं है। तो ये जो स्थिति दी गई है ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारांतर डी निम्नलिखित है। तो इसमें हम लोग को एपी लिखना है और एपी का प्रथम पद दिया गया है, ए का मान दिया गया है और सारांतर डी का मान दिया गया है। तो बताना है कि इसमें जो एपी होगा उसके प्रथम 4 पद क्या होंगे। तो कभी भी हम क्या करते हैं, जब प्रथम पद दिया होता है, प्रथम पद यानी कि ए या A1, ठीक है, और जब सारांतर डी दिया रहता है तो अगला पद अगर हमको निकालना है A2, तो A2 बराबर होता है A1 प्लस डी, या इसको लिख सकते हैं A प्लस डी। फिर अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो तीसरे पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा पद है उसमें हम सारांतर को जोड़ देंगे। जो भी हमारा पद आएगा अगला पद निकालने के लिए उसमें हम जो सारांतर होता है डी को जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें A बराबर 10 है, तो ए बराबर 10 है तो A2 निकालेंगे। तो A2 बराबर क्या होगा, A2 निकालने के लिए अगला पद निकालने के लिए जो हमारा पद दिया है उसमें हम सारांतर को जोड़ देंगे। सारांतर कितना है 10 है, हो जाएगा 10, या इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस डी। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, ये हमारा निकल गया दूसरा पद। फिर हमको निकालना है तीसरा पद, ठीक है। तो तीसरा पद निकालेंगे तो A3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं A2 प्लस डी। दूसरा पद निकल गया है, तीसरा पद निकालने के लिए हम दूसरे पद में जो सारांतर है उसको जोड़ देंगे। तो सारांतर 10 है और A2 हमारा कितना निकला है 20, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। उसके बाद हमको निकालना है चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में सारांतर को जोड़ेंगे। तो तीसरा पद हमारा A3, यहाँ लिखेंगे A3 प्लस डी, A3 है 30, तो 30 और डी कितना है 10, ये हो गया 40। तो हमको प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो पहला पद दिया और 4 निकालेंगे तो A5 लिख लेंगे। तो A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस डी, और चौथा पद है हमारा 40, तो 40 प्लस 10 कितना हो गया 50, ठीक है। तो हमारा AP क्या हो जाएगा, AP बराबर प्रथम पद हो गया 10, दूसरा पद है 20, तो 20 लिखें कॉमा लगा देंगे, तीसरा पद है 30, चौथा पद है 40 और पांचवा पद है 50, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम पद A बराबर -2 है और D बराबर है 0। तो ये प्रथम पद हो गया A या A1। तो दूसरा पद निकालेंगे तो A2 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस डी, और A बराबर है हमारा -2, तो -2 लिख देंगे, और सारांतर है 0, तो 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। तो A2 हमारा निकल गया -2। अब हम निकालेंगे A3, तो A3 बराबर हम क्या लिखेंगे, A3 निकालने के लिए जो दूसरा पद है उसमें हम सारांतर D को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे A2 प्लस डी, और A2 हमारा है -2 और D हमारा है 0, तो ये भी -2 हो गया। फिर हम निकालेंगे A4, तो A4 निकालने के लिए तीसरे पद में सारांतर को जोड़ेंगे। तो तीसरा पद है A3 प्लस डी,
तो ये A3 भी कितना है -2, तो -2 + 0 -2। उसके बाद हम फिर निकाल देंगे A5, तो A5 हो जाएगा A4 + D, और A4 हमारा -2, तो -2 + 0 -2। तो इसमें AP क्या हो जाएगा, हमारा AP होगा, सबसे पहले है -2 प्रथम पद, दूसरा पद है -2, सब में -2 ही आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम पद दिया है 4 और सारांतर दिया है 3, तो दूसरा पद निकालेंगे। तो A2 बराबर हम लिखेंगे A + D। A हमारा है 4 और D है 3, तो 4 3 हो गया 7। फिर जब तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में हम जोड़ देंगे सारांतर D को। तो A3 बराबर हो जाएगा A2 + D। A2 कितना है, A2 है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। 7 है और D है 3, तो 7 और 3 हो गया 10। फिर हम A4 निकालेंगे, तो उसी तरह A4 निकालने के लिए A3 में हम D को जोड़ देंगे सारांतर को। A3 हमारा निकला है 10 और सारांतर है 3, तो 10 3 हो गया 13। उसी तरह A5 निकाल लेंगे, तो A5 बराबर हो जाएगा A4 + D, और A4 है 13 और D है 3, 13 3 16। तो AP क्या हो जाएगा, AP हमारा होगा, पहले लिखेंगे 4 प्रथम पद, उसके बाद दूसरा पद है 7, तीसरा पद 10, चौथा पद 13 और पांचवा पद हो जाएगा 16। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है, लिखा है A बराबर -1, D बराबर 1/2। तो इसमें भी हम लोग को निकालना है प्रथम 4 पद। तो ये हमारा प्रथम पद दिया है और ये सारांतर दिया है D, कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है दूसरा पद, पहले निकालेंगे। तो A2 बराबर लिखेंगे A + D। तो ये हमारा है -1 और +1/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 1 कम 2, -2 हो जाएगा और +1, तो -2 + 1 कितना होगा, -1 हो गया। A2 निकल गया। उसके बाद A3 निकालेंगे, तो A3 बराबर होगा A2 + D, और A2 हमारा कितना है -1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2 प्लस, और D है 1/2, तो -1/2 + 1/2 दोनों बराबर, एक माइनस में एक प्लस में, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर निकालेंगे A4, तो A4 बराबर होगा A + D, सॉरी A3 + D। तीसरे पद में हम सारांतर को जोड़ेंगे तो हमारा चौथा पद निकलेगा। तो A3 निकला है 0 और सारांतर D बराबर 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। तो 0 में जोड़ेंगे तो इतना ही हमारा 1/2 हो गया। उसके बाद निकालेंगे A5, तो A5 बराबर हो जाएगा A4 + D। A4 हमारा निकला है 1/2 और D भी 1/2 निकला है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, ठीक है। और एक जोड़ेंगे 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो क्या हो गया, इसका A5 निकल गया 1, तो इसका AP हो जाएगा, पहले लिखेंगे -1, फिर उसके बाद है A2 है -1/2, A3 है 0, A4 है 1/2 और A5 है 1। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है दिया कि A बराबर -1.25, प्रथम पद दिया है -1.25 और सारांतर है कॉमन डिफरेंस D बराबर -0.25। तो हमको निकालना है, पहले इसमें प्रथम पद दिया है, दूसरा पद निकालेंगे। तो A2 बराबर A + D। A बराबर है -1.25 प्लस D का मान रखेंगे -0.25, तो होगा -1.25 प्लस माइनस हो गया -0.25। जब दो संख्या माइनस में होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो -1.25 और -0.25, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो होगा -1.5। A2 निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग A3, तो A3 बराबर होगा A2 + D। A2 है -1.5, यहाँ लिख देंगे -1.5। उसके बाद D बराबर लिखेंगे, अगर -0.5, तो अगर हम माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस इसी तरह हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -0.25, और जोड़ेंगे तो होगा -1.75। फिर निकालेंगे A4, तो A4 बराबर होगा A3 + D। A3 हमारा है -1.75 और D है -0.25, तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा 0.25,
25 और ये होगा हमारा -2.00 यानी कि माइनस का 2 होगा। उसके बाद निकालेंगे A5, तो A5 होगा A4 प्लस डी, A4 है -2 और D है -0.25, तो प्लस माइनस हो जाएगा -0.25, तो ये हो जाएगा -2.25। तो इसका AP हम लिख देंगे। तो इसका AP हो जाएगा, सबसे पहले प्रथम पद है -1.25, दूसरा पद है -1.5, तीसरा पद है -1.75, चौथा पद है -2 और पांचवा पद होगा -2.25 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। तो इसमें जो संख्याओं की सूची दी गई है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा इसका प्रथम पद है और कौन सा सार अंतर है, क्या सार अंतर होगा। और ये जितने भी सूची दी गई है, जो संख्याओं की सूची है, सब एपी में है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3, 1, -1 फिर -3। तो हमको बताना है इससे प्रथम पद कौन सा है। तो जो सबसे पहला ये पद कहलाता है, तो प्रथम पद, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद को लिखते हैं हम लोग ए से। तो प्रथम पद ए बराबर 3 हो गया। अब सार अंतर निकालेंगे। तो सार अंतर जो होता है उसको सूचित करते हैं स्मॉल डी से, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसके निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा 1 है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। A1 है 3, तो घटाएंगे कितना बचेगा, -2। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरे पद को घटाएंगे। फिर हम निकालेंगे यहाँ A3 माइनस A2, तो A3 बराबर है -1, -1 लिख देंगे, माइनस A2 है 1, तो -1 और -1 -2 हो गया। उसी तरह फिर हम निकाल सकते हैं, जब एपी में है तो पूरा अंतर बराबर ही होगा, वो भी -2 ही आएगा। तो सारा अंतर D बराबर कितना निकल गया, D बराबर निकल गया -2, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में इसमें लिखा है -5, -1, 3, 7। तो इसका प्रथम पद बताना है। प्रथम पद होगा -5, प्रथम पद ए बराबर -5। सार अंतर निकालें हम लोग, कॉमन डिफरेंस। तो सार अंतर D बराबर A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद है -1, तो A2 की जगह -1 लिख देंगे, फिर माइनस है, और A1 कितना है -5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5, तो माइनस हो जाएगा प्लस, -1 + 5, घटाएं कितना बचेगा 4। फिर चेक करने के लिए इसको भी घटा लेते हैं, तो तीसरे में से दूसरे घटाएंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारा 3, फिर लिखेंगे माइनस, और A2 कितना है, A2 है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1, तो 3 होगा माइनस -1 प्लस 3 + 1 कितना हो गया 4। तो प्रथम पद A बराबर 5 और सार अंतर D बराबर कितना हो गया 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन लिखा है इसमें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, और इसका हमको बताना है प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर 1/3, सार अंतर निकालेंगे D, तो D बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, ये प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा है, तो A2 है 5/3, तो 5/3 माइनस 1/3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, और 5 में से घटाएंगे 4, 4/3 हो गया। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, तीसरे में से दूसरे घटा देंगे, फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तो 9/3 माइनस 5/3, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 3, 9 में से 5 घटाएंगे कितना हो गया 4/3। तो सारा अंतर D बराबर आएगा 4/3, और प्रथम पद A बराबर होगा 1/3। चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो इसमें भी बताना है प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस D बताना है। तो प्रथम पद को A सूचित करते हैं, तो A बराबर हो जाएगा 0.6। फिर सार अंतर निकालेंगे, सार अंतर
डी बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, और A2 हमारे कितना है 1.7 है, तो लिखेंगे 1.7 माइनस ये 0.6। तो जब इसको घटाएंगे कैसे घटाते हैं, 1.7 लिखेंगे, दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, तो घटाएंगे 7 में 6 गया 1, कितना हो गया 1.1 आ गया। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, तो निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 हमारा है 2.8 और A2 है 1.7, ठीक है। तो घटाएंगे तो 8 में 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1.1। तो जो कॉमन डिफरेंस है सार अंतर बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है 1.1, और इसका प्रथम पद है A बराबर 0.6। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें जो क्वेश्चन दिए गए इसमें हमको चेक करके बताना है कि कौन सा जो संख्याओं की सूची है, जो नंबर ऑफ लिस्ट है, ये AP में है। AP में कब होगा, जब उसका सार अंतर बराबर होगा, और यदि सार अंतर इसका ज्ञात हो जा रहा है, यानी कि अगर AP में है तो अगला जो पद है, जैसे कि इसमें 4 पद दिया है तो हमको 5वां 6वां 7वां 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है 2 4 6 8 16, तो हम पहले निकालेंगे सार अंतर चेक करने के लिए AP में है कि नहीं। तो D बराबर हो जाएगा, निकालेंगे हम पहले A2 माइनस A1, ठीक है। पहले हम A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, तो यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो गया 2। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। फिर निकालेंगे A4 माइनस A3, तो होगा 16 माइनस 8, ये कितना हो गया 8 हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं तीनों का अंतर बराबर नहीं है, तो जब ये अंतर बराबर नहीं है तो जो ये संख्याओं की सूची है ये AP में नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। अतः दी गई सूची या संख्याओं की सूची AP में नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसमें 2 है, 5/2 है, 3 और 7/2, तो इसको भी चेक करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 है 5/2 और A1 है 2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा 1/2। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 3, तो 3 माइनस A2 है 5/2, तो इसमें एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 6 में से 5 घटाएंगे 1/2, ये भी आ जा रहा है। फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो A4 हमारा कितना है 7/2 है, तो लिखेंगे 7/2 और A3 है 3, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 7 में 6 घटाएंगे 1, तो कितना गया 1/2। तो इसमें देख रहे हैं सबका अंतर बराबर है, तो सबका अंतर बराबर यानी कि सार अंतर कितना होगा, तो इसका सार अंतर हो जाएगा D बराबर 1/2। और हमको अगले 3 पद लिखने हैं, तो कौन कौन सा इसमें दिया है, प्रथम पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिया है। हमको निकालना है 5वां 6वां 7वां, तो हम निकालेंगे A5, ठीक है 5वां, तो A5 बराबर होता है A4 प्लस D। तो चौथा पद हमारा कौन सा है 7/2, तो 7/2 लिख देंगे प्लस, और D हमारा 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 7 और 1 कितना होगा 8, और 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो 4 हो गया। अब हम निकालेंगे A6, यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं A6 निकालेंगे। तो A6 निकालने के लिए क्या करेंगे, 5वें पद में जो सार अंतर D है उसको जोड़ देंगे। तो 5वां पद हमारा कौन सा निकला है 4, और सार अंतर कितना है 1/2 है, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/2। फिर हम निकालेंगे A7 7वां पद, तो 7वां पद निकालने के लिए 6वें पद में सार अंतर को जोड़ेंगे। तो 6वां पद हमारा निकला है 9/2 और सार अंतर D बराबर है 1/2। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में,
तो ये हो गया 5, यानी कि अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, 4, उसके बाद 9/2 और 5। चौथा क्वेश्चन लिखा है कि -10 -100 -2 फिर 2 है, तो बताना है कि इसका सार्वंतर क्या होगा और अगले 3 पद क्या होगा अगर AP में होगा तब। तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले निकालेंगे A2 - A1, A2 - A1 निकालेंगे पहले, ठीक है। तो A2 कितना है इसमें, -100, फिर लिखेंगे A1 है हमारा -10, यहाँ -10 लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -100 माइनस प्लस, और 10 में 100 घटाएंगे 4 हो गया। उसके बाद फिर निकालेंगे A3 - A2, A3 - A2, A3 है -2, फिर माइनस A2 है -100, तो ब्रैकेट लिख देंगे -100, तो -2 माइनस प्लस, 6 में से 2 घटाएंगे 4। फिर हम निकालेंगे A4 - A3, A4 - A3, A4 हमारा 2 है, माइनस लगाएंगे, और A3 है -2, तो ये भी हो जाएगा माइनस प्लस, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तो इसमें सबका अंतर बराबर है, यानी कि सार्वंतर D बराबर कितना होगा 4। तो हम यहाँ लिख देंगे सार्वंतर D बराबर 4। अब इसे कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4, यानी कि हमको निकालना है 5वां 6वां 7वां। तो हम पहले निकालेंगे A5, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 + D। तो चौथा पद है 2 और D हमारा है 4, तो 4 2 हो गया 6। उसके बाद निकालेंगे 6वां पद A6, तो A6 बराबर हो जाएगा A5। 5वें पद में हम क्या कर देंगे, D को जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस को, तो A5 है 6 और D हमारा निकला है 4, तो 6 4 हो गया 10। उसके बाद निकालेंगे A7, तो A7 बराबर हो जाएगा A6 + D, और A6 हमारा 6वां पद कौन सा है 10, और कॉमन डिफरेंस D बराबर कितना निकला है 4, तो 10 और 4 हो गया 14। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसे भी वही हमको बताना है। तो पहले हम निकालेंगे इसमें A2 - A1, ठीक है। तो A2 इसमें कितना है, A2 है 3 + √2, और A1 है 3, तो यहाँ -3 लिख देंगे, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया √2 निकल गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A3 - A2, तो A3 हमारा है 3 + 2 √2, फिर माइनस, और A2 है 3 + √2, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 3 + √2। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट हटा देंगे, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों का प्लस चिन्ह है, तो माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -3 - √2, 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ 2 √2, 2 √2 में से जब एक √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, तो हो जाएगा √2। फिर हम निकालेंगे A4 - A3, A4 - A3, A4 हमारा है 3 + 3 √2, 3 + 3 √2, फिर माइनस लगाएंगे, और A3 को लिखेंगे ब्रैकेट में, A3 है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, ठीक है। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो 3 + 3 √2 - 3 - 2 √2, +3 - 3 कट गया, 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे, बचेगा कितना √2। तो सबका जो अंतर देख रहे हैं बराबर आ रहा है, यानी कि सार्वंतर D बराबर हो जाएगा √2, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग को कौन सा निकालना है, 4 पद दिया है, 5वां पद निकालना है, तो A5 बराबर A4 + D, ठीक है। और A4 कितना है, A4 हमारा है 3 + 3 √2, तो लिखेंगे 3 + 3 √2, और सार्वंतर D बराबर है √2, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 तो लिख देंगे, 3 √2 और 1 √2 जोड़ेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 4 √2, ठीक है। उसी तरह अब निकालेंगे A6, तो A5 + D, A5 कितना है हम लोग का 3 + 4 √2, और सार्वंतर D बराबर भी √2, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 5 √2, ठीक है। इसके बाद A7 निकालेंगे, तो A7 बराबर हो जाएगा हमारा A6 + D, ठीक है। तो A6 हमारा कितना है, 6वां पद है 3 + 5 √2, और सार्वंतर है √2,
तो 5√2 और √2 जोड़ेंगे तो 6√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 6√2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको यही चेक करके बताना है। तो पहले हम इसमें निकालेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। तो पहले निकालते हैं A2 - A1। तो A2 हमारा कौन सा है, 0.22 माइनस यह 0.2, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये आएगा 0.2 में से 2 घट जाएगा, 0.02 होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम निकालेंगे A3 - A2। तो ये हमारा A3 है, तो 0.222 माइनस A2 है 0.22, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये तो दोनों 2 घट जाएगा, ये बच जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 0.002। फिर हम निकालेंगे A4 - A3। तो A4 कितना है, A4 है हमारा है 0.2222, ठीक है, और माइनस A3 है 0.222। तो इसमें 3 2 तो घट जाएगा, बच जाएगा ये 2, तो ये कितना होगा 0.0002। तो इसमें जो हम लोग अंतर निकाल रहे हैं ये अंतर बराबर है ही नहीं। तो जब अंतर बराबर नहीं है यानी कि ये एपी में नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे कि A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 - A3। अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। छठा क्वेश्चन है, लिखा है कि 0 - 4 - 8 - 12। तो इसको भी हम चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो पहले हम निकालेंगे इसमें A2 - A1। A2 है -4 और A1 कितना है 0, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा -4। फिर हम निकालेंगे A3 - A2। A3 है -8, फिर माइनस A2 है -4, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -4। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -8 + 4 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। इसके बाद फिर हम निकालेंगे A4 - A3। A4 - A3, A4 है हमारा -12 प्लस, और ये है -8, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -8, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो -12 माइनस माइनस हो गया प्लस, और घटाएंगे कितना बचेगा -4। तो इसमें सबका अंतर बराबर आ रहा है, यानी कि सार्वंतर कितना हो जाएगा D बराबर -4, सार्वंतर D बराबर -4। तो इसमें भी 4 पद दिया है, 5वां पद हमको निकालना है। तो निकालेंगे A5। तो A5 बराबर होगा A4 + D। A4 है -12 प्लस, उसके बाद D बराबर है -4। तो अगर लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हम माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट, और -4। तो -12 -4 -16। फिर निकालें हम लोग A6, ठीक है। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 + D। तो 5वां पद है -16 और D है -4, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा -4। तो -16 - 4 हो गया -20। फिर निकालेंगे A7। तो A7 होगा A6 + D। A6 निकला हमारा -20 और D हो जाएगा -4, तो ये हो गया -24, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें भी हम पहले निकालेंगे A2 - A1 चेक करने के लिए कि ये जो दिया हुआ है संख्याओं की सूची जो है ये एपी में है कि नहीं। तो A2 हमारा है -1/2, फिर माइनस लगाएंगे। A1 है -1/2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -1/2। तो माइनस माइनस प्लस, -1/2 + 1/2, घटाएँ कितना हो गया 0। फिर उसी तरह निकालें हम लोग A3 - A2, ठीक है। तो ये हमारा A3 है, ये A2 है, तो -1/2 माइनस, और A2 बराबर लिखेंगे ब्रैकेट में -1/2। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस, इसको भी घटा दिए 0 हो गया। फिर हम निकालेंगे A4 - A3। तो A4 और A3 दोनों है -1/2, तो -1/2 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -1/2। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस, और घटाएंगे कितना हो गया 0। तो सबका इसमें अंतर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि सब बराबर है। जिसका अंतर बराबर है तो यानी कि सार्वंतर होगा, ये एपी में है। तो D बराबर कितना हो गया
0 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे अगला पद। अगला पद कौन सा है? पांचवा पद निकालना है। a5 बराबर a4 प्लस डी, और चौथा पद हमारा है -1/2, तो -1/2 प्लस 0, ये भी होगा -1/2। फिर हम निकालेंगे a6, तो a6 बराबर हो जाएगा a5 प्लस डी, और a5 कितना है? a5 निकला है -1/2 और d है 0, तो ये भी होगा कितना? -1/2। फिर हम निकाल लेंगे a7, तो a7 इक्वल टू हो जाएगा a6 प्लस डी, और a6 है -1/2, तो -1/2 d बराबर 0 है, तो ये हो गया -1/2। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ 1 3 9 27, तो पहले चेक करके बताना है AP में है कि नहीं। तो पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 1 घटाएंगे कितना बच गया? 2। फिर निकालेंगे a3 माइनस a2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, और फिर निकालेंगे a4 माइनस a3, 27 में से 9 घटाएंगे, 27 माइनस 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 18। तो इसमें तीनों का अंतर बराबर है ही नहीं, तो ये AP में नहीं है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज़ नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। अतः दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। 10वां क्वेश्चन A2A 3A 4A लिखा है, तो इसको चेक करेंगे पहले कि AP में है कि नहीं। तो पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है? 2A, और A1 है A, तो 2A में से A घटा देंगे, कितना बच गया? A। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 है 3A, A2 है 2A, तो 3A माइनस 2A घटाएंगे, बच गया A। फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3, तो चौथा पद है 4A, तीसरा पद है 3A, तो 4A माइनस 3 है, घटाएंगे कितना बच गया? A। तो इसमें सबका अंतर बराबर आ रहा है, मतलब ये AP में है, तो लिखते हैं, यानी कि सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा? सार्वंतर D बराबर A आ गया। ठीक है, अब इसमें 4 पद दिए, पांचवा पद निकालना है, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? A4 प्लस D, तो चौथा पद हमारा क्या है? 4A, और D है A, तो 4A और A कितना हो गया? 5A। पांचवा पद निकल गया, अब छठा पद निकालेंगे। A6 बराबर A5 प्लस D, तो पांचवा पद है 5A, और D हमारा है, D बराबर भी A है, तो 5A और A कितना हो गया? 6A। फिर हम निकालेंगे सातवां पद, तो सातवां पद बराबर हो जाएगा A6 प्लस D। ठीक है, छठवां पद कितना निकला? 6A, और D बराबर A, दोनों को जोड़ेंगे 7A। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें भी हम पहले निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, तो A2 है A स्क्वायर, और ये A, तो ये कौन सा है? द्विघात, 2 स्क्वायर में है और ये A में है, तो इसका तो अंतर नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये अचर पद भी है, तो A स्क्वायर माइनस A, इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर हम निकालेंगे, अगर इसमें से कॉमन भी लेते हैं तो A कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा A-1। ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इसको लिखते हैं, फिर हम निकालते हैं A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 हमारा हो जाएगा A³ माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में A स्क्वायर कॉमन है, तो अगर A स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा A-1। फिर हम निकालते हैं A4 माइनस A3, तो A पावर 4 माइनस A³, तो A पावर 4 माइनस A पावर 3, इसमें कॉमन है A³ कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा A-1। तो इसमें जो सार्वंतर है ये बराबर नहीं है, यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ A³ है। ठीक है, तीनों तो बराबर है नहीं, तो ये AP में नहीं है। तो हम लिखेंगे कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। अतः दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है,
एपी में नहीं है। ठीक है, इसके बाद है 12वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ √2, फिर √8 है, √18 है, √32 है। ठीक है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, तो हो जाएगा √2। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 √2 हो जाएगा। इसके बाद है √18। तो अगर √18 को लिखना हो तो 9 दूनी 18 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3 √2। उसी तरह 32 का निकालेंगे, तो √32 का हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसमें 2 का जोड़ा, यहाँ भी 2 का जोड़ा बन रहा है, तो इसमें 2 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 गुणे 2, और इसका जोड़ा बन नहीं है, रूट में हो गया, तो 2 दूनी 4 √2। तो 32 का क्या ले सकते हैं, 4 √2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 2 √3, और a1 है, सॉरी यहाँ 2 होगा। ठीक है, 2 √2 और √2, तो 2 √2 में से √2 घटाएंगे, कितना बच गया, √2। फिर हम निकालेंगे a3 माइनस a2। तो a3 है 3 √2, 3 √2 है, और ये है 2 √2। तो 3 √2 में से 2 √2 घटा देंगे, बचेगा √2। फिर हम निकालेंगे a4 माइनस a3। तो a4 कितना है, 4 √2 माइनस a3 है 3 √2। तो 4 √2 में से 3 √2 माइनस कर देंगे, बचेगा √2। तो इसमें सबका अंतर बराबर है, मतलब ये एपी में है, तो सार्व अंतर हो जाएगा हमारा, सार्व अंतर d बराबर √2। इसमें भी 4 पद दिया है, 5वां निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे a5। तो a5 बराबर क्या लिखेंगे, a4 प्लस d, और a4 हमारा क्या है, 4 √2। ठीक है, और d हमारा निकला √2, दोनों को जोड़ेंगे 5 √2 हो गया। ठीक है, उसी तरह निकालते हैं a6। तो हो जाएगा a5 प्लस d, हमारा d लिख देंगे, और a5 है 5 √2, और d कितना है, d है √2, इसको जोड़ेंगे 6 √2। फिर निकालते हैं a7। तो हो जाएगा a6 प्लस d, और a6 हमारा है 6 √2 और प्लस √2, ये कितना हो जाएगा, 7 √2। ठीक है, तो अगर इस रूप में लिखना है, या जैसे लिखा हुआ है √2 √8 √18 √32, तो अगर इसको बदलते हैं, तो इसमें 5 रूट के बाहर है, मतलब 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 5 का जोड़ा अगर बनेगा तो ये कैसे हो जाएगा, 5 5 25, यानी कि ये हो जाएगा √50 हो जाएगा। इसमें 6 का जोड़ा बन रहा है, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, √72। और इसमें 7 का जोड़ा बन रहा है, तो 49 में 2 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 9, √98 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, √3 लिखा है, √6 है, √9 है, √12 है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा √3, ये √6, इसका 9 का निकालेंगे वर्गमूल, तो 3 होगा, और इसका हो जाएगा 4 3 12, 2 √3। ठीक है, अगर इसका सार अंतर निकालेंगे तो ये बराबर होगा नहीं, ऐसे दिख रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। तो √6 माइनस √3। ठीक है, फिर हम निकालेंगे a3 माइनस a2। तो 3 माइनस √6, 3 माइनस √6, इन दोनों का अंतर निकल नहीं पाएगा, इन दोनों का भी अंतर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसके बाद होगा a4 माइनस a3। तो a4 हमारा है 2 √3 और -3, तो इसका भी अंतर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसका अंतर तो बराबर है ही नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज़ नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, इसके बाद है 14वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर होगा 9,
5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है, इसमें भी अंतर निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले निकालेंगे A2 माइनस A1, 9 माइनस 1, 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो गया। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो 25 में से घटाएंगे 9, 25 माइनस 9 घटाएंगे कितना बच गया 16। फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 और होगा 49 माइनस 25, 49 माइनस 25, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 24। तो इसमें भी सबका अंतर बराबर है ही नहीं, तो ये AP में नहीं है, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। अतः दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी स्क्वायर दिया है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर होगा 1, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर होगा 49 और लास्ट में है 73। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 25 माइनस 1, 25 में से घटाएंगे 24। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 है 49, 49 माइनस 25, इसमें से घटाएंगे बचेगा 24। फिर निकालेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो 73 माइनस 49, तो ये भी कितना आ जाएगा 24। तो इसमें सबका अंतर बराबर आ रहा है, यानी कि सारो अंतर कितना हो जाएगा D बराबर 24 होगा। ठीक है, तो इस क्या लिखेंगे तब इसमें सारो अंतर D बराबर 24। तो हमको इसमें 4 पद दिए हैं, 5वां 6वां 7वां पद निकालना है। तो A5 बराबर A4 प्लस D, A4 है 73, 73 प्लस 24, तो जगह 4 3 7, 7 2 9, 97। उसके बाद निकालेंगे A6, तो A6 बराबर होगा A5 प्लस D, A5 है 97, 97 प्लस 24, इसको भी जोड़ देंगे। 7 4 11 का 1 और 9 2 11 1 12, 121 हो गया। उसके बाद निकालेंगे A7, तो A7 हो जाएगा A6 प्लस D, और A6 हमारा 121 और प्लस D है 24, तो 4 1 5 2 2 4 145। ठीक है, तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर।